हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। ईजीटी से संबंधित कुछ प्रश्न एग्रीकल्चर के स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। आंवले में। किस गुण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? किस गुण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? तो हेमोप्टेरा में। सेकंड ऑप्शन है। भारत में विकसित पहली बौनी चावल की प्रजाति थी IR8, जिसको सबसे पहले बोया था एन सुब्बा राव ने। एन सुब्बा राव एक किसान था, उस किसान ने बोया था। दुग्ध स्राव को कहा जाता है? दुग्ध स्राव को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है। पहला ऑप्शन। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजाति है? तो ये आपकी लौकी की प्रजाति है। लौकी की इसका जो बीज है वो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव व स्थानों को जोड़ती हैं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। समदाब रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है? तो यह आम्रपाली। आम्रपाली प्रजाति होगी। जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है, को कहते हैं। इसे कहते हैं ऐच्छिक परजीवी। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। तेलीय पौधों में तेल की मात्रा के प्रयोग से बढ़ती है। तो सल्फर जितने भी तेलीय सरसों, सूरजमुखी, जितनी में अपनी ज़्यादातर जो तेलीय फसलें होती हैं जिनमें तेल सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? आम में मिलीबग। आम का मिलीबग को नियंत्रित किया जा सकता है। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस मानक होता है? तो ये आपको होता है ऑप्शन 2.2%। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है?
टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो ये आपकी शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इन फसल समूह में किसके द्वारा घटते हुए मान क्रम में निष्कासन होता है? तो ये आपको बता ऑप्शन 4 में तिलहन, दलहन और धान फसलों। फूल गोभी की बीपटेल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? तो ये आपकी होती है मॉलिब्डेनम की कमी से। मॉलिब्डेनम कमी से। कौन से पशुओं के विषाणु जन्य निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणु जन्य हैं? तो ये आपके आंसर होंगे सभी। चौथा ऑप्शन इसमें आपके सभी जानवर पाए जाते हैं। प्रजनक बीज की संतान है। प्रजनक बीज की संतान है आधारीय बीज। संतान है आधारीय बीज। आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फलोवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फलोवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। तो ये आपकी होगी अल्फांसो। वायुमंडल की निचली परत है। वायुमंडल की निचली परत है क्षोभमंडल। मुक्ताकार एंटनी में पाया जाता है। मुक्ताकार एंटनी में पाया जाता है दीमक। ऑप्शन 1 सही होगा इसका पहला, दीमक। इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? तो कार्बेरिल। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। कार्बोरिल होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन कार्बोरिल होगा। डोंगा तथा डिंक किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं? तो ये आपके खजूर की अवस्थाएं हैं। अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। कृष्णा और कंचन प्रजातियां हैं। कृष्णा और कंचन प्रजातियां हैं। तो ये आपकी आंवला की प्रजातियां हैं। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी ए और सी यानी चौथा ऑप्शन हो गया मृदा क्षरण वर्षा अध्ययन में। आज के लिए बस इतना ही। सेकंड वीडियो आपको कल प्राप्त हो जाएगी। EGT की तैयारी TGT PGT है
डिग्री एग्रीकल्चर की तैयारियों के लिए। देखते रहिए एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।